रमजान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ये महीना सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, सब्र, दुआ, इबादत और इंसानियत का महीना है। दुनिया भर के मुसलमान इस महीने में रोजा रखते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। रमजान की खास बात यह है कि इसी महीने में कुरान शरीफ नाजिल उतारा हुआ था। रमजान शब्द अरबी भाषा के शब्द रमदा से निकला है, जिसका मतलब है जलाना या तपाना। इसका मतलब ये है कि रमजान इंसान के गुनाहों को जला देता है और दिल को साफ कर देता है। रमजान की सबसे बड़ी अहमियत इस वजह से है कि इसी महीने में कुरान शरीफ उतारा गया। कुरान शरीफ के अनुसार रमजान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। कुरान पहली बार शब कद्र की रात में उतारा गया था। मोहम्मद जब 40 साल के थे तब वे मक्का के पास हिरा की गुफा में इबादत किया करते थे। एक रात फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा, इकरा, पढ़ो। यही इस्लाम की पहली वही थी। यहीं से इस्लाम का असली सफर शुरू हुआ। रोजा शुरू से ही नहीं था। जब मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत करके गए, उसके बाद 2 हिजरी में रोजा फर्ज किया गया। मदीना में रहने के दौरान अल्लाह ने आदेश दिया कि हर बालिग मुसलमान पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। रोजा सिर्फ इस्लाम में ही नहीं था, मूसा, ईसा इनके दौर में भी रोजा रखा जाता था। कुरान में आता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर किया गया था। इससे पता चलता है कि रोजा एक पुरानी इबादत है। शब ए कद्र रमजान की सबसे खास रात है। लैलतुल कद्र कुरान में लिखा है कि यह रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और दुआएं कबूल होती हैं। रमजान का असली मकसद है सब्र सीखना, गरीबों की तकलीफ समझना, गुनाहों से तौबा करना, अल्लाह के करीब होना। रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि झूठ से बचना, गाली से बचना, बुराई से बचना। रोजा 2 समय पर जुड़ा है। सहरी, सुबह फज्र से पहले खाना, इफ्तार। मगरिब के बाद रोजा खोलना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर और पानी से रोजा खोलते थे। रमजान में जकात देना बहुत सवाब का काम है। जकात, सदका, फितरा, इससे गरीबों की मदद होती है और समाज में बराबरी आती है। 8 हिजरी में रमजान के महीने में मक्का की फतह हुई। मक्का की फतह यह इस्लाम की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं में से एक थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लेने के बजाय माफ कर दिया। यह रमजान की असली शिक्षा है, माफी और रहमत। आज रमजान दुनिया के हर देश में मनाया जाता है। भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, हर जगह की अपनी परंपराएं हैं, लेकिन मकसद एक ही है, इबादत। रमजान में रात को खास नमाज पढ़ी जाती है जिसे तरावीह कहते हैं। इसमें पूरा कुरान सुनाया जाता है। बच्चों को छोटे छोटे रोजे रखवाए जाते हैं ताकि वे आदत डालें। युवा लोग इस महीने में अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और नई जिंदगी शुरू करते हैं। रमजान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि एक ट्रेनिंग कैंप है। ये हमें सिखाता है सब्र, इंसानियत, दया, माफी, अल्लाह से मोहब्बत। अरब की तपती रेत, चारों ओर सन्नाटा, आसमान पर चमकते तारे। मक्का शहर से दूर एक पहाड़, जबल नूर। उस पहाड़ में एक छोटी सी गुफा, हिरा। मक्का, जबल नूर, उस गुफा में बैठे थे एक सच्चे, नेक और शांत स्वभाव के इंसान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वे अक्सर यहाँ आकर सोचते थे, दुनिया में इतना जुल्म क्यों है, लोग एक दूसरे पर अत्याचार क्यों करते हैं। और फिर एक रात, रमजान की एक पाक रात, आसमान से नूर उतरा। फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इकरा, पढ़ो। यही वह क्षण था जिसने पूरी मानवता का इतिहास बदल दिया। कुरान शरीफ का नाजिल होना कोई साधारण घटना नहीं थी। यह किताब 23 साल में धीरे धीरे उतरी, लेकिन इसकी शुरुआत रमजान की उसी रात से हुई जिसे आज हम लैलतुल कद्र कहते हैं। ये रात इतनी महान है कि इसे 1000 महीनों से बेहतर कहा गया। उस रात आसमान से रहमत बरसी, फरिश्ते धरती पर उतरे और इंसानियत को एक नई राह मिली। समय बीतता गया, मक्का में मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता गया। फिर हिजरत हुई, मदीना में एक नया समाज बसाया गया। 2 हिजरी में अल्लाह का हुक्म आया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया। रोजा सिर्फ भूख प्यास नहीं था, यह आत्मा की सफाई थी। यह गरीब की भूख महसूस करने की ट्रेनिंग थी। सोचो, वह पहला रमजान, रेगिस्तान की गर्मी, लंबे दिन, कम साधन, फिर भी मुसलमान रोजा रखते थे। सुबह सहरी करते, दिन भर सब्र करते, शाम को खजूर और पानी से इफ्तार करते। उनके चेहरों पर थकान नहीं, बल्कि नूर होता था। 2 हिजरी का रमजान, एक ऐतिहासिक जंग हुई। गज़वाए बद्र, मुसलमानों की संख्या कम थी, सिर्फ 313 लोग, दुश्मन 1000 से ज्यादा, लेकिन ईमान मजबूत था। रमजान के महीने में अल्लाह ने मुसलमानों को जीत दी। ये साबित हुआ, रमजान कमजोरी का महीना नहीं, ताकत का महीना है। अध्याय 6, मक्का की फतह 8 हिजरी।
रमजान का महीना, मक्का की फतह, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 साथियों के साथ मक्का में दाखिल हुए। आज बदला लिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं। यह था रमजान का असली सबक, माफी। समय बीता, इस्लाम अरब से निकलकर भारत, तुर्की, अफ्रीका, इंडोनेशिया हर जगह पहुंचा। हर देश में रमजान की अलग रौनक है। भारत में मस्जिदें रोशन होती हैं, इफ्तार में पकौड़े, फल, खजूर। तुर्की में ढोल बजाकर लोगों को सहरी के लिए जगाया जाता है, लेकिन हर जगह मकसद एक, अल्लाह की इबादत। घर में खुशी का माहौल। जब कोई बच्चा पहली बार रोजा रखता है, परिवार जश्न मनाता है। इसे रोजा कुशाई कहते हैं। बच्चे को तोहफे दिए जाते हैं। ये सिर्फ रोजा नहीं, ईमान की शुरुआत होती है। रमजान की रातें खास होती हैं। मस्जिदों में तरावीह पढ़ी जाती है, पूरा कुरान सुनाया जाता है। रातें इबादत में गुजरती हैं, आंखों में आंसू, दिल में सुकून। रमजान के आखिरी 10 दिन सबसे खास होते हैं। लोग एतिकाफ करते हैं, मस्जिद में रहकर सिर्फ इबादत करते हैं। वे लैलतुल कद्र की तलाश करते हैं। 30 रोजों के बाद चांद दिखाई देता है। लोग खुशी से अल्लाहु अकबर कहते हैं। फिर आती है ईद उल फितर, नई कपड़े, मीठी सेवियां, गले मिलना। लेकिन असली खुशी ये होती है कि अल्लाह ने हमें रमजान पूरा करने की तौफीक दी। अंतिम संदेश, रमजान सिर्फ एक महीना नहीं, ये एक स्कूल है, एक ट्रेनिंग है, एक सफर है। यह हमें सिखाता है सब्र, इंसानियत, माफी, बराबरी, अल्लाह से मोहब्बत।